वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, बल्कि मुझे क्यों कहना चाहिए आदाब। जी हाँ, आज बेगम नवाज़िश अली अली सलीम हमारे साथ हैं, तो उनके अंदाज़ में हम आपको आदाब कहते हैं, और अली आपको और नोमी आपको भी आदाब कहते हैं, और आप तीनों जनाब को भी आदाब कहते हैं। वाह 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 वाह, वालेकुम आदाब किसी ने भी नहीं कहा मुझे। एनीवे, वेल अली, दिस इज़ द फाइनल सेगमेंट ऑफ द शो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मलका आलिया के ये जो कार्ड्स हैं, वैसे तो आप भी जब मलका आलिया बनती हैं तो मैं सोच रहा था वैसे अगर आज बेगम नवाज़िश अली आ जाती ना तो आलिया मुकाबला हो जाना था। एनीवे, तो नोमी आप, अली आप, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, हियर यू गो। ओके, सबसे पहले तो मैं ये पूछना, सवाल जो मेरा है वो ये इस मुताबिक है कि बेगम नवाजिश अली, आई मीन आई बीन डूइंग दिस, लिविंग दिस पर्सोना फॉर द लास्ट 6 years, कि क्या इसको मज़ीद जारी रखना चाहिए, ये मेरा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन। वी ऑल लव हिम, वी ऑल नो हिम, ही इज़ वेरी फेमस एज बेगम नवाजिश अली। एक नया ट्रेंड जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई और नहीं कर सका, ही डिड इट, सो नाउ ही वांट्स टू नो कि शुड इट बी कंटिन्यूड और नॉट। क्या कहते हैं आलिया नज़ीर के टैरो कार्ड्स, देखते हैं अभी। मुझे ये लगता है अली कि बहुत ज़माना हुआ आपका दिल भर चुका है, आप शायद इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। 2000 समवेयर इन 2009 आपने इसको सोचा होगा कि मैं छोड़ देता हूँ, आपने यू पुट योर फुट डाउन ऑल्सो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के पीछे लग जाती हैं। आप इसे एक्सेप्ट कर लें, ये एक तरह से आपके साथ रहेगा। यू कैन टेक ब्रेक्स बट यू कांट लीव। दूसरा सवाल ये है कि मुझे किताब में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या मैं ये किताब लिख पाऊँगा और क्या ये किताब मेरे लिए बेहतर रहेगी कि नहीं। Well, in the beginning, मौज़म खान साहब ने भी कहा था कि अली सलीम के हाथ की लकीरें ये बताती हैं कि ही इज़ अ राइटर, और अभी उन्होंने क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग किया है कि इनकी किताब जो इनकी कोशिश है लिखने की से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मीन्स अली सलीम की किताब, वाह वाह वाह, शहजादा सलीम की किताब। जी आलिया, क्या कहते हैं आपके कार्ड इस हवाले से? अली आप एक अपनी किताब मुकम्मल कर लेंगे, टाइम आपके लिए आता है, दिस इज़ समवेयर सितंबर ऑफ एनी ईयर, मे बी कि सितंबर ऑफ 2006 में आपने ये डिसाइड किया हो। मुझे सितंबर ऑफ 2010 में ख़त्म करनी थी, अक्टूबर में। हाँ। अब ये ओवर ड्यू हो गई है, इसका मतलब कि मैं कोशिश करूँ कि इस साल सितंबर अक्टूबर तक। अगर ये सितंबर में हो गया तो फिर सितंबर नेक्स्ट ईयर, समवेयर सितंबर, आप इसे ऑटम कह सकते हैं। प्रिसाइसली मेरे पास आता है सितंबर, बट दिस इज ऑटम। किताब आप लिख लेंगे। किताब, दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी आपके स्टोरोस्कोप के हवाले से, कि आपके ये मैजिशियन कार्ड आता है। दिस मैजिशियन कार्ड, इसको मामू मरकरी भी कह सकते हैं, और खान साहब इसको ब्रेन लाइन भी कहते हैं। ये आपके हाउस ऑफ ब्रेन में है, जिससे इसके आप मल्टीपल किस्म के जो है टैलेंट्स हैं आप में अकॉर्डिंग टू, अगर हम लिखने की बात करते हैं, आप लिखेंगे। और हर्मिट इन द बैकग्राउंड, मे बी कि जब वो किताब सामने आए तो लोग हैरान हो गए, अली सलीम ने लिखा, पीपल माइट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स बट यू वुड बी राइटिंग समथिंग एल्स। ये मैजिशियन एंड हर्मिट, ये दोनों जो है आपकी किताब में बहुत जाहिर होंगे, ये ज़्यादा जाहिर होगा, दिस हर्मिट कार्ड। और किताब आप, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, होना तो नहीं चाहिए, बट कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो मे बी के जैसे कोई असाइनमेंट आ जाती है, कुछ हो जाता है, समथिंग पास्ट 6 months से ये कुछ चीज़ है, फाइनेंशियल एंगल्स हैं जो आपकी हर चीज़ में आ रहे हैं, आपकी हर डिसीजन के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल वो एक चीज़ आ रही है, बट इट विल बी, इट विल बी, ऑल विल बी वेल। बरी, नोमी आप क्या पूछेंगे अपने बरी के हवाले से, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैं यही पूछना चाहूँगा कि आगे आई थिंक कि जिस तरह से आप लोग भी बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर या जो 2012 का जो ईयर है वो अली का साल होगा, बट आई स्टिल बिलीव कि जो मेरी अपनी एक जो मैं जिन चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि आप किसी टाइम भी अगर आप आपकी नीयत हो और आप रियल हार्ड वर्क करें तो आप चीज़ अचीव कर सकते हैं। बट अगेन वो कुछ आप लोगों की कैलकुलेशन भी है, उसके हिसाब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर 12 से शुरू होता है तो कब तक एक अच्छा टाइम है जो कि पीक पे रहेगा, कब तक वो कितना अरसा तक वो गुड टाइम इसका जो है, वो जो अचीवमेंट का टाइम है, जिस तरह मामू ने कहा, खान साहब ने कहा 2012 से स्टार्ट हो रहा है, वो लॉन्ग लास्ट कब तक वो करेगा? कब तक लॉन्ग लास्ट करेगा? या दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क इनका। वो तो जी ऑलरेडी द बेस्ट मॉडल डिक्लेयर्ड हो और चुकी है। पीक टाइम कितना है, कितना तक ये अपना उसको मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। कब तक ये गा सकते हैं कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन? लेट्स सी जनाब, 2012 जो है
वो अली सलीम का साल होगा। ये खान साहब, मामू और आलिया के कार्ड्स ने भी बताया, और अब देखते हैं कि ये टाइम कब तक लॉन्ग लास्ट करेगा, कब तक रहेगा। एक्चुअली मसला ये है नोमी कि जब अली की कोई पीक आती है या किसी भी चीज़ में आता है तो इनके सामने हमेशा अपोजिशन आती है। चीज़ें इनके लिए कभी भी आसान नहीं रहती, सक्सेस कभी भी आसान नहीं रहती। कोई ना कोई दुश्मन इनके बिल्कुल मुकाबले पे खड़ा होता है। जैसे पूरा चांद होता है ना, फुल मून, उसी तरह से फुली स्ट्रॉन्ग, फुली इक्विप्ड आपका कोई दुश्मन आपके आगे खड़ा होता है, और आपके अंदर वो पैशंस अभी डेवलप नहीं हुई जो होनी चाहिए इतनी दुश्मन को सस्टेन करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। और उसके अलावा आप आई डोंट नो व्हाई, आपका कोई मामू या खान साहब बता सकते हैं कि एक हमारे यहाँ फिनोमेना होता है जैसे नज़र लगना, ईवल बाइंडिंग्स, वूडूज, इसके बहुत प्रोन है आपकी पर्सनालिटी। समहाउ ये चीज़ें ईवल बाइंडिंग्स आपकी रास्ते को बाइंड करती हैं। इस वजह से ये अपने सक्सेस को, कुछ इनकी अपनी, कुछ शायर दिलों की जालिम सन, तो कुछ इनको भी मरन का शौक है। तो ये दोनों बातें मिलकर इनका उतार चढ़ाव चलता रहता है। जैसे कि आप ECG रिपोर्ट होती है ना उस टाइम की। जी जी श्योर। I suspect that there is a white witch who's doing voodoo magic, black magic on me. Can you just confirm that? Is my fear right? मैं पर्सन तो कंफर्म नहीं कर सकती, बट आई थिंक नेगेटिव इवल बाइंडिंग या वूडूज कुछ हैं चीज़ें। There is अच्छा मुझे ये बताइए, मैं बल्कि उस वक्त भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इज दिस हिज बेस्ट पीक पॉइंट बीइंग बेगम नवाज़िश अली, या इसका कोई फ्यूचर में ऐसा कैरेक्टर आएगा जो कि मे बी इसको इंटरनेशनली इससे ज्यादा फेम दिला सके? इसके बारे में फेम में मेरे पास तो इनका है, मेरे कार्ड्स के हवाले से तो अभी पीक में आना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप कह सकते हैं दिस इज स्टार्ट ऑफ द जर्नी, अभी बहुत सफर। बट विल इट बी लाइक बेगम नवाज़िश अली के तौर पे, नहीं किसी और ये एक दोबारा करेंगे, ये टॉक शो ही करेंगे, टीवी पर ही आएंगे, किस तरह से करते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है, दैट आई डोंट नो। लेकिन मैं टॉरोस्कोप में देख चुकी हूँ कि बेगम नवाज़िश हमेशा बेगम नवाज़िश रहेगी या कुछ और भी करेगी। सो मुझे ये लगा कि बेगम नवाज़िश जो है वो एक नया सफ़र शुरू करने वाली है, जिसमें कि अली सलीम की प्रोमिनेंस होगी टीवी पर ही, और उसको ये आई डोंट नो हाउ बट इज़ गोइंग टू मेक अ मार्क इंशाल्लाह। We can only wish him good luck. wish you the best of luck Thank you so much. Thank you. and it was really fun। बहुत अच्छा लगा आज अली सलीम। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, I swear to God. I swear मुझे लेकिन लगता है मैं सीरियसली आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, आई एम स्टिल एम, कि आप लोगों ने जितनी बातें बताई हैं उसमें से 95% जो थी उसके बारे में बिल्कुल सही थी। फ्रॉम बीइंग इम्पेशेंट टू गुस्सा आना, इवन जो उसके पिछले हालात रहे हैं और आगे की भी, तो आई रियली रिस्पेक्ट योर एक्सपर्टीज एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल है जो अब थी, ये मार्च लास्ट और अप्रैल, इसमें टेंशन में रहे, घूमते रहे, अनडिसाइसिव रहे, घूमते रहे। वो घूमना आपका 11 तारीख को खत्म हो, 11 अगले माह की 11 मई को, 11 मई को। ये जो है ये फ्रेश वीक होगा, बड़े डिसीजन लेंगे और इसमें घूमना, रेस्टलेसनेस, ज़हनी दबाव खत्म हो गया। एक सवाल पूछना है मैंने अली के बारे में। अली 19 फरवरी की पैदाइश है, तो ये पाइसेस है कि एक्वेरियस? एक्वेरियस मामू, अच्छा उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। शायद वो भी एक, जिस तरह खान साहब ने शुरू में कहा था ड्यूअल पर्सनालिटी के, एक्वेरियस और पाइसेस वो बीच में कस पे आता है। इसमें ये है कि वो बिल्कुल कस पे है, मगर जो इनके जो सन की जो पोजीशन वो ठीक है, वो डेफिनेटली एक्वेरियस में उसमें ज्यादा डोमिनेटिंग। वो जो है इनका पाइसिस में जो वीनस है, पाइसिस का असर तो 100% इसके ऊपर है ना। मैंने कहा आर्टिस्ट, कैरियर आर्ट में बनाने वाले लोग, इसमें ये देखें कि इनकी जो इब्तदाई लाइफ है उसमें इनकी अनडिसाइसिव रहेंगी। ये फोर्स में भी जा सकते थे, मजाक करेंगे लोग, फोर्स में भी जा सकते थे, फोर्स में है, हाँ फोर्स में भी जा सकते थे, या इंजीनियर भी बन सकते थे। दोनों इनके मशीनों से काम लेने वाले को। लेकिन जो मेन स्टार है दैट इज वीनस खींच के लेगा, भाई यहाँ यार तेरी जगह। 13 साल की उम्र में पढ़ कर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का एग्जाम दिया, गॉट सिलेक्टेड, वेंट टू कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, इतनी मेहनत करके पूरा साल वहाँ प्रिपरेटरी क्लासेस लेकर और सब कुछ, और 6 महीने के बाद छोड़ दिया। दुनिया भर ने कहा कि पागल, उन्होंने कहा कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जाके छोड़ रहे हो। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि क्यों आप बेवकूफी करी, मम्मी को भी कहा कि अपने बेटे को क्यों लेकर जा रही है। लोग सिफारिशें लगाते हैं, प्रेसिडेंट की सिफारिश आती है कि हमारे बच्चे को दाखिला दे दो, और आप अपने बेटे को लेकर जा रही हैं। और हमने कहा भाई हमने तो यहाँ नहीं टिकना, हमें तो एक उस्ताद रख के दो, हमें हारमोनियम सीखना है। चलिए, थिंक योर
Pisces or Aquarius? I relate more to Pisces. Pisces. मैं ये बता रहा था, असल में ये फोर्स के आदमी थे, फोर्स में जाना मामू, अभी भी बड़ी force है, ये mind हाँ जो है वो वो है ना, खेलते हैं। मैं कह रहा हूँ जो मजबूत लाइन होती है, मजबूत लाइन में वीनस पड़ा है, वो वीनस खींच के लेके 8 में आ जाए भाई, ये आपका प्लेटफॉर्म है, वरना जाना इसने फोर्स में था। Well, today we got to know अली सलीम कैडी को हसन अब्दाल के कैडेट होते, लेकिन अगर वो कैडेट होते तो फिर बेगम नवाज़ शरीफ कहाँ से? हाँ, लेकिन अभी मेरा फुल फोर्स लोगों ने देखना है, ये आप याद अच्छा, रखिए। You still will to watch come. me in full force very soon. Alright, जनाब। Well, अली बहुत अच्छा लगा। With this we come at the end of our show. मौज़म खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलका आलिया आपकी तो क्या बात है। और मामू जी, love you. Nomi Qamar, thank you so much. It was a pleasure having you in my show. And Ali Salim. Thank you and adab, and thank you very, very much, all of you. Thank you so much. And That's thank you. great. God bless you with lots of love and happiness. With this, we come at the end of the show. आप सब मेल्स और फीमेल्स अगर हमें emails करना चाहें, write us at sks@city42.tv. Next Sunday फिर आपसे मुलाकात होगी. Take good care of yourself. Love you all. Allah.